लाओ मुझे दो। मेरी आइस्ड कॉफी। क्या इसमें शुगर मिला हुआ है? ऑफ कोर्स। क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें पता नहीं कि शुगर बैन है? ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, मेरे पीछे पागल कुत्ता छोड़ देंगे और क्या। नहीं, वो तुम्हें एलिमिनेट कर देंगे। ओह यार, मैं शुगर के बिना कैसे जिंदा रहूंगी। लिटरली मैं अपने कॉफी में 10 चम्मच चीनी डाल के पीती हूँ। इतने चीनी के साथ तुम कैसे कॉफी पी सकती हो? इसलिए मैं इतनी एक्टिव हूँ। तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस एक दिन के लिए शुगर नहीं खाना है। ठीक है मैं समझ गई, मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं खाना तो चाहती हूँ। मेरी बात सुनो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, आई बात समझ में? ठीक है मैं नहीं खाऊंगी, चिल। अच्छा सुनो, मैं काम पे जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी। तुमने पीछे क्या छुपाया है? कुछ नहीं। क्या तुम्हारे हाथ में शुगर का डब्बा है? इसका मतलब मेरा शक सही था। मुझे नहीं पता ये मेरे हाथ में कैसे आया। रिंकी, क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? अगर तुमने एक स्पून भी खाया तो वो तुम्हारी वजह से पूरे टाउन को क्वारंटीन में रख लेंगे और तब तक रखे रहेंगे जब तक वो पता नहीं लगा लेते कि किसने खाया था। इधर लाओ, वो डब्बा मुझे दो। मैं बस इसको ऐसे पकड़ के रखना चाहती हूँ, मोरल सपोर्ट के लिए। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम नहीं खाओगे, ठीक है? इतनी बड़ी दुनिया में अगर मैंने ये छोटा सा टॉफी खा लिया तो किसी को नहीं पता चलेगा कि मैंने खाया है। ओह नो वे, क्या ये सायरन मेरे लिए बज रहा है? लेकिन मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा पीस खाया था। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुमने क्या किया? मुझे लगा आप काम पे गई हैं। हाँ, मैं काम पे गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे घर वापस भेज दिया तुम्हारी वजह से। मम्मी मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, आई बात समझ में? ठीक है मैंने सिर्फ एक ही पीस खाया था। लेकिन कुछ नहीं, एक पीस की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हें पता तो है। अब जल्दी से जाके सबूत मिटाओ, इससे पहले वो यहाँ आ जाए। ठीक है। बेवकूफ, मैंने खाने के लिए नहीं बोला था। जल्दी से जाओ बाथरूम और इसको फ्लश मारो। हाँ, बाथरूम की तरह। मैं अपनी मम्मी के साथ अपनी बॉडी स्विच करूँ या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ? मैं बॉयफ्रेंड चूज करूंगी। वेट, अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड की बॉडी में जाऊंगी तो क्या इसका मतलब वो मेरी बॉडी में आएगा? रिंकी बेटा, क्या तुम स्कूल के बाद दादी से मिलने चलोगी मेरे साथ? सॉरी मम्मी, मैं नहीं आ पाऊँ। अरे मैंने अपना सेंटेंस भी नहीं कंप्लीट किया और मैं ऑलरेडी अपने बॉयफ्रेंड की बॉडी में हूँ। पता नहीं मैं इसकी बॉडी में कब तक रहूंगी। एनीवेज, आज मेरा फर्स्ट डे है तो मैं कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकती हूँ। हाय समीर, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? रिया, लेकिन तुम तो रिंकी की बेस्ट फ्रेंड हो ना? मैं बस तुम्हारे करीब आने के लिए उससे दोस्ती रखी थी। और वैसे भी तुम उसके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ अच्छे लगोगे। पहली बात, मैं तुम जैसी लड़कियों को डेट भी नहीं करूंगा, और दूसरी बात, आज के बाद से तुम मेरी दोस्त नहीं हो। मेरा मतलब आज के बाद से तुम रिंकी की दोस्त नहीं हो। लगता है कई सारी लड़कियों को मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर क्रश है। होने दो, मैं सबको रिजेक्ट कर दूंगी। समीर, क्या तुझे पता है कि रिया तुझे पसंद करती है? हाँ तो होने दो, मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे क्या हो गया, तू उसे भी डेट कर सकता है। ये समीर के कैसे कैसे दोस्त हैं यार? मुझे बिलीव नहीं हो रहा, रिया कितनी फेक थी। समीर, तुझे रिंकी बुला रही है कैंटीन में। अभी नहीं, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। खैर, तुझे ये बात पता है ना कि रिंकी राहुल को डेट कर रही है? क्या? मैम, मे आई गो टू वॉशरूम? नो, इस पीरियड के बाद लंच है ना तुम्हारा, तब जाना। अडॉप्ट होने के लिए वो इतना नीचे गिर सकती, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। चुड़ैल कहीं की, छोड़ो जाने दो। अब वो यहाँ पर नहीं है ना, तो हम सब सेफ हैं। हाँ, हेलो आंटी, कैसी हैं आप? वैसे आपने खाने के लिए आज क्या बनाया? ओह, वही खिचड़ी बनाई होगी ना आपने। और हाँ, वो बाथरूम का लीकेज खत्म हुआ कि नहीं? नहीं, मैं इसमें से एक भी नहीं देने वाली हूँ। मैंने अपने बर्थडे का बचा कर रखा था। एक भी नहीं देगी? चल ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम सबको एक एक करके दूंगी। हाँ लड़कियों, टीना तुमसे मिलने के लिए आई है, जल्दी से यहाँ आओ। क्या सच में? चलो चलते हैं। ओह माय गॉड यार, ये सच में टीना कितनी बदल गई है। हाँ यार, इसके कपड़ों को तो देखो। टीना, कुछ ही दिन हुए थे तुम्हें गए हुए, फिर से तुम आ गई। वैसे मैं यहाँ पर आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन पापा ने बोला कि तुम लोगों से एक बार ही मिल लो, तो मैं यहाँ आ गई। और हाँ, मैं तुम सबके लिए अपने पुराने कपड़े लेकर आई हूँ, ये लो। सच में? जल्दी दो मुझे। वाओ, ये कितना सुंदर। रिंकी, क्या तुम्हें पता है वो अंकल आज फिर से आएंगे हम में से किसी एक को अडॉप्ट करने के लिए। कौन से अंकल? अरे तुम भूल गई, जिन्होंने 1 महीने पहले टीना को अडॉप्ट किया था, वही। अच्छा, लेकिन वो तो लड़कियों, सबके सब जल्दी से हॉल में आओ। चलो चलते हैं। चलो। हेलो बच्चियों, क्या तुम लोग मुझे पहचान रहे हो या फिर मुझे भूल गए? हाँ, अरे सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको कैसे कोई भूल सकता है? आज मैं तुम लोगों में से किसी एक को फिर से अडॉप्ट करने के लिए आया हूँ। वो क्या है ना बच्चों, कि टीना को अब्रॉड जाके पढ़ाई करनी थी, इसीलिए सर ने बिना कुछ सोचे समझे उसकी खुशी के लिए उसको भेज दिया वहाँ पर। और चूंकि फिर से सर अकेले हो गए हैं, इसीलिए आज ये आए हैं तुम लोग में से किसी एक को अडॉप्ट करने के लिए। मुझे हमेशा से बेटियां काफी ज्यादा पसंद है। आज मैं रिंकी को अडॉप्ट करने के लिए आया हूँ। सर, मुझे
लेकिन सर मुझसे अच्छा कि आप मेरी दोस्त रिया को अडॉप्ट कर लीजिए, ये मुझसे भी ज्यादा अच्छी है। रिंकी तू पागल है क्या? लाइफ तुझे दोबारा मौका दे रही है, इसे हाथ से मत जाने दे, समझी? रिंकी बेटा क्या तुम थोड़ा जल्दी करोगी, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जी मैं अभी आई। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, तो जल्दी से आके देख लो। रिंकी बेटा आज के बाद से ये रहा तुम्हारा नया घर। वाह ये कितना बड़ा और कितना सुंदर है। समीर जल्दी से बाहर आओ। ये समीर कौन है? डैड बोलिए अब क्या है? क्या कर रहे थे? हाँ एवा बुलाने पे तुम्हें सुनाई नहीं देता है? सॉरी डैड। रिंकी ये तुम्हारा भाई समीर, और समीर ये तुम्हारी बहन रिंकी। बस यही बताना था आपको। एनीथिंग न्यू डैड? शट अप एंड गो टू योर रूम। सर आई मीन पापा, आपने बताया नहीं कि आपका एक बेटा भी है। मैंने तुम्हें आज ही अडॉप्ट किया, तो मैं तुम्हें कैसे बता दूं? 20 किलो सोना या फिर एक पेपर? मैं पेपर चूज करूंगा। पागल की तूने पेपर क्यों चूज किया? ये मेरा ऑप्शन था, मेरी मर्जी। कोई गधा ही होगा जो गोल्ड की जगह पेपर चूज करेगा। भाई का पकौड़ा कहीं का। ये पेपर फोल्ड है। पेपर को खोल के देखो इसके अंदर क्या है। डोंट ओपन। मैं इसे ओपन नहीं कर सकता। तब से काम क्या है? क्योंकि तुम इस पेपर को हमेशा अपने पास ही रखते हो। वो इसलिए ताकि इसे कोई खोल ना पाए। यानी कि तुम्हें अभी तक नहीं पता कि इसके अंदर क्या है? मैं जब रेडी हो जाऊंगा तब इसे खोलूंगा। तुम अजीब हो। इस पेज में पक्का सारे एग्जाम से क्वेश्चंस के आंसर होंगे, इसलिए तुम हमेशा क्लास में टॉप करते हो। मुझे क्लास में टॉप करने के लिए चीटिंग की कोई जरूरत नहीं है। मैं पढ़ाई करता हूँ, समझे? और मैं ये तब तक नहीं खोल सकता जब तक मैं बड़ा ना हो जाऊँ। तुम बड़े हो गए हो, इसे खोल सकते हो। क्योंकि अगर ये चीट पेपर नहीं है तो इसे अभी खोलो, क्योंकि अब तो तुम्हें ये पेपर खोलना पड़ेगा, क्योंकि टीचर ने भी कह दिया। ठीक है ओपन करता हूँ। हे गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं पॉइजन गेम। तो इतने सारे चॉकलेट्स में से एक पॉइजन होगा जो कि मेरा होगा और एक इसका होगा। हमें उसको छोड़ के बाकी सारे खाने होंगे, तभी हम सेफ रहेंगे, अदरवाइज हम मर जाएंगे। पहले अपने आंखें क्लोज करो। चीटिंग नहीं करना, उधर आके करो। किशन तुम देख रहे हो, नंबर का चीटर है। तो मेरा पॉइजन कैंडी रहेगा। उधर देखो, ये वाला। नहीं ये वाला। रुको, उधर देखो। स्टार्ट करो। मर के वही था। पॉइजन। इतना डम कौन हो सकता है? लास्ट राउंड में ये हार गया। हाँ हो गया। अब आप खाओ पहले। इसका मतलब हम लोग एक ही खेत के मूली हैं। ग्रीन वाला है, रेड वाला। सो गाइस इस गेम का विनर मैं हूँ। ये है इसकी असलियत। Let me get out the way. Get over here! Finish him!